नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने इस पोएम को पढ़ा था और आज हम इस पोएम के क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उन्हें हमें सही करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक अस फ्री, यानी इस पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार हमें कौन स्वतंत्रता या आज़ादी दिला रहा है। तो इस पोएट के अनुसार हमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है करेज यानी साहस, दूसरा है विक्ट्री यानी विजय, तीसरा है पीस यानी शांति और चौथा है ट्रुथ यानी सत्य। तो सत्य हमें आज़ादी दिलाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ट्रुथ। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज़ हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, यानी कि इस सॉन्ग के अंदर हाथों में हाथ लेके चलना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि हम साथ साथ चलेंगे, हम साथ में रहेंगे, एकता होगी हमारी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी यूनाइटेडली। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज़ डीप इन माई हार्ट मीन, यानी कि हृदय की गहराइयों से, इसमें इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आई स्ट्रांगली फील, यानी मुझे मन में विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। तो इसका आशय ये होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद में अगली एक्टिविटी है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, वो ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। तो देखिए, सबसे पहला है वी शैल नेवर ओवरकम, यानी हम कभी विजय नहीं होंगे। वी शैल नेवर ओवरकम, तो क्या ये सही है? क्या हम कभी विजय नहीं होंगे? तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। हम विजय होंगे, वी शैल ओवरकम, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स, ये एफ हो जाएगा। उसके बाद में अगला है वी वॉक सेपरेटली, यानी हम एकांत में चलेंगे, साथ में नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, सेपरेटली चलेंगे। तो क्या हम अलग अलग चलेंगे? तो ये ऑप्शन भी गलत है। हम साथ में चलेंगे, अकेले नहीं चलेंगे, हम साथ साथ अवश्य चलेंगे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला है द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, यानी कि सत्य हमें एक दिन अवश्य आज़ादी दिलाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, तो इसे हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला है, तो अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, वाई डज़ द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड, पोएट ऐसा क्यों कह रहा है कि हम आज डर नहीं रहे हैं, हमें भय नहीं है। तो ऐसा पोएट क्यों कह रहा है? तो देखिए, द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड, पोएट ने कहा है कि हमें डर नहीं है, बिकॉज, क्योंकि ही स्ट्रांगली फील इट, क्योंकि उसे बहुत ही प्रबल महसूस हो रहा है, यानी उसके अंदर विश्वास है कि मैं आज नहीं डरूंगा, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि हम भयभीत नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल यू दैट द पोएट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, यानी कि इस सॉन्ग के अंदर, इस पोएम के अंदर कौन सी लाइन है जो ये कह रही है कि पोएट है वो पीस यानी शांति से नहीं रह रहा है। तो देखिए, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि हम शांति से रहेंगे एक दिन, यानी कि वो अभी शांति से नहीं रह रहा है। तो इसके अंदर देखिए 18th लाइन, 18वीं लाइन है, इन द सॉन्ग टेल्स अस दैट द पोएट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, और ये 18th लाइन हमें बता रही है कि पोएट है वो शांति से नहीं रह रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आप कैसा महसूस करते हो जब इस सॉन्ग को गाते हो। तो ये सॉन्ग गा के हमें कैसा महसूस होता है? तो ये सॉन्ग गा करके हमें प्रेरणा मिलती है, हमें हमारे अंदर जो डर है वो दूर हो जाता है, हमें विश्वास जगता है एक प्रकार का। तो व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग वी फील इंस्पिरेशन टू फेस टफ सिचुएशन विथ करेज, हम कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उसका डटकर सामना कर सके, तो ये हमें इसकी प्रेरणा देता है। तो उसके बाद में है एक्टिविटी सेकंड, इसमें आपको ब्लैंक्स भरनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी आपको इस बॉक्स में से, ये जो लाइनें दी हुई है ना, उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें से हमें वर्ड्स चूज़ करने हैं और कौन कौन से वर्ड कहाँ सूट होते हैं, तो हमें उसे भरना है। देखिए, पहली है आई ऑलवेज स्पीक द, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। उसके बाद में नेक्स्ट है, इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर, यानी ट्राई कलर यानी 3 रंग होते हैं,
उसके अंदर वाइट कलर होता है, वो किसके लिए स्टैंड करता है, किस लिए होता है, तो वो होता है पीस के लिए, शांति के लिए, वो शांति का प्रतीक है। उसके बाद में अगला है अ थीफ इज़ ऑलवेज ऑफ द पुलिस, यानी चोर हमेशा पुलिस से। तो हम जानते हैं कि चोर हमेशा पुलिस से भयभीत होते हैं, डर लगता है उन्हें, तो अफ्रेड हो जाएगा। उसके बाद में विथ कॉन्फिडेंस वी कैन, खाली जगह है आवर फियर्स। विथ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास के साथ हम अपने फियर को, अपने डर को क्या करेंगे, विजय पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरकम, यानी कि हम अपने विश्वास के साथ में अपने डर के ऊपर विजय पाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओवरकम। तो इस प्रकार से हमने ये आंसर और क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हमने सॉल्व कर दिए। तो अब गृह कार्य के अंदर क्वेश्चन और आंसर भेजा जाएगा और उसे हमें करना है। धन्यवाद।